हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग एकदम मस्त फर्स्ट क्लास मजे में होंगे, राइट? ओके। सो जैसे कि आज जो है, ये आज अपना टीचर्स डे है भाई। मतलब थैंक यू वेरी मच फॉर योर सो मच लव, योर काइंड विशेस एंड मतलब बहुत बहुत खुशी हो रही है, दिल से बता रहा हूं कि आप लोगों का इतना प्यार मोहब्बत जो आपने बरसाई है आज। मतलब कल रात से जो मैसेजेस आना शुरू हुए हैं बॉस, माइंड ब्लोइंग, मतलब माइंड इज ब्लोइंग, कसम से मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। एंड दोस्तों, मतलब जितना आप मुझे टीचर्स डे की विशेस दे रहे हो, मैं आपको भी उतना ही हैप्पी टीचर्स डे बोलना चाहूंगा, क्योंकि आप ही वो बच्चे हैं जो हमें सिखाते हैं कि हम कैसे इंप्रूव करें। करेक्ट है ना? एवरी बैच टीचर्स अस समथिंग न्यू, कि दिस इज हाउ इट इज टू बी टॉट, दिस इज हाउ इट इज टू बी मेड अंडरस्टूड टू द स्टूडेंट्स। मतलब आप ही हो वो हमको बनाते हैं। करेक्ट है ना? सो थैंक यू वेरी मच गाइस, एंड विश यू गाइस ऑल्सो अ वेरी हैप्पी टीचर्स डे, क्योंकि आपने हमें बहुत कुछ सिखाया है और आप ही ने हमें इस काबिल बनाया है। थैंक यू वेरी मच। एंड दोस्तों, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे कि मैं आपसे कुछ बातें शेयर करने जा रहा था कि अब जैसे आज टीचर्स डे है, सो क्या बेटर मोमेंट होगा कि आज उन चीजों को बताने के लिए, आज उन चीजों के बारे में बातचीत करने के लिए। करेक्ट है ना? तो आज कुछ अपन बहुत ही अच्छी चीजें अपन बातचीत करेंगे। जरा ध्यान से मन लगा के सुनिएगा, समझिएगा। ठीक है ना? तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, माय डियर फ्रेंड्स, अब जैसे आप समझने की कोशिश करिएगा, हम लोग एक कोर्स पढ़ रहे हैं, हम लोग एक एक फील्ड में आए हैं। मतलब आप समझने की कोशिश कीजिएगा, जब हम लोग टेंथ में थे ना, तुम समझो मेरी बात को। टेंथ में थे तो हमारे फ्रेंड्स, हमारे जो पेरेंट्स, हमारे फैमिली मेंबर्स, ये हमेशा हमको बोलते थे कि भाई टेंथ तुम क्लियर कर लो, जिंदगी बहुत अच्छी है आगे, बस मेहनत कर ले टेंथ में बेटा। एंड नो डाउट हम लोग टेंथ में इतनी मेहनत करे है कि अपना जो रिजल्ट है ना, मतलब औरों से नेक्स्ट लेवल था। मतलब हम लोग ने 80 90, कोई बच्चे तो है जिन्होंने 100% भी क्या किया है, उन्होंने स्कोर किया है टेंथ में। एंड ऑब्वियसली एक गोल भी था कि जब टेंथ में अच्छे नंबर्स आएंगे अपने को, तो टेंथ में पास होके हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अच्छे कॉलेज में जाएंगे, एक अच्छी स्ट्रीम सिलेक्ट करेंगे। करेक्ट है ना? तो अब यहां पे आप समझो, टेंथ होने के बाद आपने इलेवेंथ में कॉलेज में थोड़े बहुत मस्ती मजाक करी आपने, बराबर के नहीं? तो अब उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं कि ट्वेल्थ में आ गए अपन। ट्वेल्थ में आने के बाद अपन ने क्या हुआ, अपन ये सोचते थे कि ट्वेल्थ में भी अच्छे परसेंटेज चाहिए, क्योंकि अपने को ट्वेल्थ के बाद अपना जो स्ट्रीम है, कि हम लोग को सीए करना है, सीएस करना है, एमबीए करना है, हम लोग इस स्ट्रीम को सिलेक्ट कर सके, हम लोग उस स्ट्रीम को अचीव कर सके, और उसमें हमें एक रिक्विजिट नंबर ऑफ परसेंटेज जो चाहिए वो हम लोग अचीव कर सके। सो भाई हम लोग ट्वेल्थ में भी बहुत कुछ मेहनत करते हैं। नो डाउट टेंथ से थोड़ा परसेंटेज में ड्रॉप हो जाता है ट्वेल्थ में, बट वी स्कोर गुड इनफ। करेक्ट ना? अब होता क्या है, अपना बीकॉम चालू है, अपना सीए का कोर्स चालू है, साथ में हम लोग फाउंडेशन में आते हैं। और होता क्या है कि फाउंडेशन में आते से ही, सीए में आते से ही, अब आप समझो क्या हो जाता है, एक पैनिक, एक फियर जो है ना, एक पैनिक, एक फियर जो है ना, वो क्या हो जाता है, वो अपने आप को एक जकड़ लेता है। वी आर इन टू दैट फियर, हम लोग उस डर में आ जाता है। और वो डर कैसा है कि भाई मैं सीए कर रहा हूं, क्या मैं पास होऊंगा क्या? एंड दैट इज व्हाट द क्वेश्चन मार्क, आप सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क लेके आते हो अपने साथ, कि भाई मैं सीए पास कर पाऊंगा क्या? भाई तू ये देखना, तेरा ट्रैक रिकॉर्ड देख, तू टेंथ में क्या जोरदार नंबर लाया था, ट्वेल्थ में क्या औसम नंबर्स लेके आया था, एंड आज जब तू सिर्फ सीए कोर्स में एंटर किया है तो अपने आप के ऊपर डाउट कर रहा है, अपने पोटेंशियल पे डाउट कर रहा है, अपने कैलिबर पे डाउट कर रहा है। तू क्या सोच रहा है बेटा? क्या सोच रहा है कि तू नहीं कर सकता करके? अरे तू बहुत भारी इंसान है रे। करेक्ट है ना? तूने कितने अच्छे अच्छे परसेंटेज स्कोर किए और बचपन से एग्जाम देते आ रहा है भाई, तो तेरे लिए ये कुछ नया नहीं है। समझ रहे बात को? तुम्हें बस जो एक फोकस, एक डेडिकेशन, जो एक लगन से तुम्हें जो पढ़ना है, वो तुम्हें कंटिन्यू करना है, बस और कुछ नहीं करना है। तो आप सबसे पहले जब आते हो ना सीए कोर्स में, तो आप सबसे पहले अपने आप पे डाउट करते हो। और चलो कोई बच्चा डाउट नहीं करता है ना, दूसरी बात हो जाती है
कि सर पासिंग मार्क्स कितने हैं? अच्छा 50% है क्या सर पासिंग मार्क्स? चलो तो अपन जो मेहनत अपनी करते हैं, अपन जो अपना जो एफर्ट हम लोग जो लगाते हैं वो किसके लिए लगाते हैं? 50% अचीव करने के लिए। नहीं, गलत है। आप मुझे बताइए कि जब आप 10th में जब आप एग्जाम्स देने के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे, 12th में जब आप एग्जाम्स देने के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे, व्हाट वाज योर गोल, व्हाट वाज योर एजेंडा? सर, इट वाज नॉट टू सिक्योर पासिंग मार्क्स, बट सर इट वाज टू कम ऑन द टॉप। सर मुझे 90%, मुझे 100%, आप वो टारगेट रखते थे बस। आप टारगेट्स रखते थे, आप सब्जेक्ट सिलेक्ट करते थे। इफ आई एम रॉन्ग, करेक्ट मी प्लीज। बट आप सब्जेक्ट्स ऐसे सिलेक्ट करते थे कि वो भाई ये 3 सब्जेक्ट्स है ना अपने कमांड के हैं, इसमें तो आउट ऑफ नंबर लेके आने हैं, इसमें रीजनेबल मार्क्स लेके आने हैं, और ऐसा करके मेरे को अपना एक अच्छा खासा परसेंटेज बनाना है। यही आपका गोल होता था। बट जैसे ही आप सीए में आ गए, यू आर डूइंग, यू आर मेकिंग योर, मतलब आपका जो जितना भी जो एटीट्यूड है वो सब कुछ गलत हो रहा है। एवरीथिंग व्हाट यू आर डूइंग इज रॉन्ग। आप आपका इंटेंशन चेंज कर देते हो जस्ट टू सिक्योर व्हाट द पासिंग मार्क्स। नहीं चाहिए मेरे को पासिंग मार्क्स, मेरे को उससे ज्यादा चाहिए। मेहनत करना उससे ज्यादा के लिए। भाई आप समझो, अगर आप ज्यादा के लिए मेहनत करोगे, पास तो यूं ही हो जाओगे, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, ये डाउट ही नहीं है कि आप पास नहीं होंगे करके। अगर आप ज्यादा के लिए एम करोगे, आप जो बेसिक मार्क्स जो है आपको पास होने के लिए, वो आप अचीव करके ही रहोगे। ये पक्की बात है, आप समझो मेरी। आई बात समझ में आपको? तो ऑलवेज रिमेंबर, now it's been like just 2 months. 2 months are left for your exams, not even complete 2 months. Your exams are there in front of you, lot of difficulties you guys are going through, but कुछ भी हो जाए भाई, कुछ भी हो जाए, मुझे इस कदर पढ़ना है। अभी के 2 महीने इतनी मेहनत करनी है, इतने लगन से मुझे पढ़ना है कि बॉस बस क्या है, मुझे अच्छे नंबर स्कोर करना है। सिर्फ पास नहीं सर, मुझे अच्छे नंबर स्कोर करना है। मुझे एकदम ऑन टॉप आना है सबसे, मतलब जितने भी मेरे कॉम्पिटिटर्स है, जितने भी मेरे फ्रेंड्स है, जितने भी मेरे कलीग्स है, उन सबसे मुझे आगे बढ़ना है सर। आई बात समझ में आपको? तो आप आज से, इसी मोमेंट से, आज आप अपने आप को बोलिएगा कि भाई साहब, मुझे जो है ना, मुझे जो है ना वो क्या करना है, मुझे अच्छे नंबर लाना है, मुझे पास नहीं होना है, सिर्फ मुझे स्कोर करना है और अनशंट बहुत सुपर नंबर्स लेके आना है। आई बात दोस्तों समझ में? यू कैन डू इट। अपने आप पे आप भरोसा रखिएगा, अपने आप पे आप भरोसा रखिएगा। डोंट गिव अप। मेरे साथ, मतलब मैं अगर मेरी कहानी बताऊं, आज मैं आपको बताता हूं कि मैं सीए सीपीटी जब हुआ करता था, सीए सीपीटी, सीए सीपीटी, मैं सीए सीपीटी में 3 टाइम्स फेल हुआ। क्या बात कर रहे हैं सर, क्या बात कर रहे हैं सर? हर्षद जाजू, मैं बॉस सीए सीपीटी में 3 बार ही फेल हुआ हूं, 3 बार फेल हुआ हूं। अब आप सोचिएगा, सीए सीपीटी में 3 बार फेल हुआ हुआ बंदा, ठीक है ना, सीए आईपीसीसी में 2 टाइम्स सेकेंड अटेम्प्ट में क्लियर हुआ मैं, बराबर के सेकेंड अटेम्प्ट में, मतलब यहां पे आप समझिएगा, मैं सीए सीपीटी थर्ड अटेम्प्ट में पास हुआ हूं, मतलब 3 टाइम्स फेल, मतलब थर्ड अटेम्प्ट में पास हुआ हूं मैं। सीए आईपीसीसी में सेकेंड अटेम्प्ट में पास हुआ हूं मैं, बराबर। एंड सीए फाइनल, सीए फाइनल आई क्लियर्ड इन माई वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। सीए फाइनल साहब मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुआ। बताओ, बताओ, मैं अगर अपने आप के ऊपर डाउट करता, जो मैंने गलती करी थी, जो मैं आपको आज कह रहा हूं कि आप वो मत करिए, मैंने शुरुआत में अपने आप पे डाउट किया, उसका नतीजा मुझे क्या मिला? सर मैं डरता था कि कितना डिफिकल्ट हो रहा है, सर क्या हो रहा है। आई टुक 3 अटेम्प्ट्स, थर्ड अटेम्प्ट में पास हुआ हूं बॉस, आईपीसीसी में सेकंड, यही डर के वजह से। आप समझने की कोशिश करिए, सीए फाइनल में फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हुआ, क्यों? क्योंकि यहां पे जो मेरा एटीट्यूड था, और यहां पे जो मेरा एटीट्यूड था सर, इसमें जमीन आसमान का फर्क था। एंड ये एटीट्यूड जो है ना, ये एटीट्यूड की बदौलत आज मैं सीए स्टूडेंट्स को ऑल ओवर इंडिया पढ़ाता हूं। आज मैं सीए स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं।
आज पूरी इंडिया को पढ़ाता हूं। क्या कर रहा हूं मैं? आज मैं पूरे इंडिया के जितने भी मेजॉरिटी बच्चे हैं, आज उन सबको अपन क्या कर रहे हैं? आज अपन उनको पढ़ा रहे हैं, आज वो अपन अपने को सुन रहे हैं। मतलब सोचिए, एक जमाने में आप जैसा छोटा बच्चा, मैं सीए सीपीटी में थर्ड अटेम्प्ट में पास हुआ है। आप सोचने, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, कसम से बोल रहा हूं भाई, अपनी खुद की कसम खा के बोलता हूं, झूठ नहीं बोल रहा हूं। मेरे को इसमें इसमें मेरी क्या क्या मतलब, क्या झूठ बोल के क्या मिलेगा मुझे? मुझे बताइए, मेरा जो एटीट्यूड यहां जो था ना, मुझे डर लगता था बॉस, मुझे डर लगता था कि हाउ विल आई बी एबल टू क्रैक सीए। सीए इज कंसिडर्ड टू बी द डिफिकल्ट, द मोस्ट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट एग्जाम। दैट वाज माय एटीट्यूड। यार मैं ऐसा बेवकूफ तो नहीं था मैं, बट मेरा जो एटीट्यूड था ना, समझ रहे बात को, वो गलत था। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ते गया, मेरे उस परसेप्शन में, उस एटीट्यूड में चेंजेस होते गए। मैंने समझा कि सीए जो है ना, ये डिफिकल्ट नहीं है। सीए ये कोर्स जो है ना, वास्ट है, वो वास्ट होने के वजह से डिफिकल्ट बन जाता है। वास्ट है, समय कम है, और इतना सब कुछ कवर अप करना विद द लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम, दैट व्हाट मेक्स इट डिफिकल्ट। ऐसा कॉन्सेप्ट वाइज अगर आपने देखो, आपने कितने कॉन्सेप्ट, आपने कितने सारे टीचर्स से पढ़ा होगा, बराबर के नहीं? कितने सारे टीचर्स से आपने पढ़ा होगा। सारे टीचर्स आपको कॉन्सेप्ट क्या पढ़ाते हैं, माहौल एकदम मतलब मजा आ जाता है। बट व्हाट हैपेंस एट द एंड ऑफ द डे कि आपके इतने सारे जो कॉन्सेप्ट्स है, इतना सारा जो सिलेबस है, वो कम समय में आपको समराइज करके आपको उसको अटेम्प्ट करना है। दैट व्हाट मेक्स इट डिफिकल्ट। तो ये समझ लिया मैंने, मेरे एटीट्यूड में ये परिवर्तन आया कि नहीं, मैं कर सकता हूं, कर सकता हूं। एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड माय डियर फ्रेंड्स, सीए फाइनल आई क्लियर्ड इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। क्या पॉसिबल था ये? क्यों पॉसिबल था ये? किस तरीके से पॉसिबल था? सर, एटीट्यूड। मेरा जो एटीट्यूड था और तभी का जो अभी फाइनल में जो एटीट्यूड था, जमीन आसमान का फर्क। एंड उसी एटीट्यूड को ध्यान में रखते हुए आज अपन सीए स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे, और सिर्फ पढ़ा रहे नहीं रे, सिर्फ पढ़ा रहे नहीं, स्टूडेंट्स आर अप्रिशिएटिंग, यू गाइस आर वाचिंग मी, यू नो इट। आप समझो बात को, ये मेरी सिर्फ कहानी नहीं है। मतलब मेजॉरिटी ऑफ द टीचर्स, अरे सिर्फ एसपीसी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूं। सारे टीचर्स जो है ना, वो अपने फेलियर से कहीं ना कहीं वो कुछ सीखे हैं, और फिर वो आज आपको ये सब चीजें, उनके एक्सपीरियंसेस जो है ना, वो शेयर करते हैं। आप समझो बात को। सो आप समझो कि आपको यहां पे क्या करना है, आपको बस ग्रो करना है, और यही एक्सपीरियंसेस को आपने लेके चलना है, और आपने बहुत ही एक उम्दा इंसान, मतलब माइंड ब्लोइंग आपने एक इंसान बनना है। आपके पेरेंट्स को प्राउड करना है। आई बात समझ में आपको? सो माय डियर फ्रेंड्स, रिमेंबर, 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 अगर आपको आपको सक्सेस अचीव करना है, राइट, ऑन दिस टीचर्स डे, आई गिव यू अ वेरी वेरी सिंपल मैसेज, वेरी सिंपल मैसेज। योर एटीट्यूड डिफाइंस योर सेल्फ। तुम्हारा एटीट्यूड तुमको बनाएगा या तुमको बिगाड़ेगा। ऑलवेज बी पॉजिटिव, ऑलवेज फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ, ओवरकम योर वीकनेस, सक्सेस विल बी योर्स। बिल्कुल भी डरो मत, ट्राई करो, उस चीज को देखो। बिना ट्राई करे हार मानना सही नहीं है। वो मतलब ऐसा हो गया भाई, बिना लड़ाई करे आपने हार मान ली। अरे लड़ो, आगे बढ़ो। अगर आप फेल हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। आप जब फेल हो जाओगे, आप एक नया एक्सपीरियंस लेके खड़े हो जाओगे। फेलियर में कोई दिक्कत नहीं है, बट वो फेलियर से आप एक नया एक्सपीरियंस लोगे, और वो एक्सपीरियंस आपको अगले बैटल के लिए काम में आएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? सो माय डियर फ्रेंड्स, ऑलवेज रिमेंबर कि आपको बहुत अच्छे से मन लगा के आपको पढ़ना है, आगे बढ़ना है। बस 2 महीने रह गए हैं एग्जाम्स के लिए। यू कैन डू इट, राइट? सो गाइज, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जाम्स, है ना? एंड मुझे पता है कि आप लोग माहौल बना दोगे एग्जाम में, मतलब एकदम जी जान लगा के पढ़ोगे। आई बिलीव इन यू, करेक्ट? सो थैंक यू वेरी मच for your lovely, lovely Teachers' Day wishes. Thank you very much, guys. Bye bye.